नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सतीश कश्यप से। सतीश कश्यप का जन्म मेरठ में हुआ और उसके बाद इन्होंने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की, क्योंकि दिल के अंदर एक इच्छा थी एक्टिंग की दुनिया में आगे जाने का। रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई है। फिल्म मेरठिया गैंगस्टर में सुप्रसिद्ध अभिनेता मुकुल देव के साथ पुलिस वाले की भूमिका निभाई है। तो फिल्म मनी बैक गारंटी में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि जो फिल्म है ये सुनील पॉल ने इसको प्रोड्यूस किया है और मनोज जोशी, जो कि बड़ी फेमस एक्टर है, उनके साथ है अभिनय किया है। सतीश कश्यप ने मनोज जोशी के शिष्य बने हैं इस फिल्म में। तो एक कहानी जूली में राखी सावंत के साथ अभिनय किया है सतीश कश्यप ने। तो फिल्म सावित्री बाई फूले में भी अदाकारी की है सतीश कश्यप ने। इसके अलावा रियलिटी शो इंडियाज खोज टैलेंट, इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो थी रवीना टंडन, और इस रियलिटी शो में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं सतीश कश्यप। तो इसके अलावा टीवी सीरियल शेख साहब तो दीवाने हैं, इसमें अदाकारी की है। तो कई म्यूजिक एल्बम्स में भी अभिनय किया है। चले आओ साई, साई तेरी महिमा, वो लम्हे, ये वो म्यूजिक एल्बम्स है। और इसके अलावा कई म्यूजिक एल्बम्स में भी एक्टर की भूमिका निभाई है। अभिनेता तो है ही सतीश कश्यप, इसके अलावा सिंगर भी हैं। कई स्टेज शो एज ए सिंगर ये परफॉर्म कर चुके हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में और स्टेज सिंगिंग के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता सतीश कश्यप। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। सतीश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सर, जी सर। जी सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और जो आपके अभिनय की शुरुआत हुई है सतीश जी, ये कैसे हुई है? कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए? कैसे इस फील्ड में आना हुआ आपका? सबसे पहले सर मैं आपको और आपके चैनल को और आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं। जी। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सर, ये शुरुआत तो सर 17-18 साल पहले हुई है। 17 साल हो गए आपको? जी 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 जी। कैसे शुरुआत शुरुआत? ऐसे हुई सर, हमारे जो गुरुजी थे मिस्टर लॉरेंस जॉन, एज ए फिल्म राइटर। हाँ। उन्होंने यहीं से शुरुआत की। उन्होंने फिल्म की टीपी अग्रवाल जी की भारत भाग्य विधाता। तो सर वो मुंबई चले गए, तो फिर हमारे भी रुझान उन्हीं के थ्रू मुंबई हो गया सर। अच्छा। हाँ, और फिर सर स्ट्रगल अपना चालू हो गया। रंगमंच भी किया तो था आपने मेरठ में? सर रंगमंच भी किया आपने मेरठ में? हाँ सर, मेरठ में किया मैंने। थिएटर किया है सर। तो क्या थिएटर आप शौकिया तौर पर करते थे, या फिर आप इसलिए थिएटर करते थे कि आपको मुंबई जाना था और एक्टिंग की दुनिया में कुछ नाम कमाना था? सर, थिएटर आप शौकिया तौर पर करते थे या फिर आपको इस फील्ड में आगे जाना था, इसलिए आपने सोचा कि सीखना जरूरी है तो थिएटर ज्वाइन कर लेता हूँ? सर फील्ड में ही आगे जाना था। अच्छा, उसके बाद जब आप मुंबई आए तो मुंबई में क्योंकि शुरुआत में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और क्योंकि पता नहीं रहता एग्जैक्टली कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे शुरुआत करें। शुरुआत में कुछ दिन तो रहने खाने पीने में निकल जाते हैं कि कहाँ रहें, किधर रहें, कैसे रहें, क्योंकि बहुत तमाम चीज़ें रहती है। तो जो शुरुआत रहा है आपका पहले दिन मुंबई का पहले कैसा रहा, ये बताएं आप, जब आप मुंबई गए आप। सर टाइम जी सतीश जी। सतीश जी, पता ही नहीं चलता। हाँ जी, रात निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और DD1 का मैंने सीख किया। शेख साहब तो दीवाना, डॉक्टर वीर थापर जी के साथ, जो आज भी अपना कार्य संभाल रहे हो जी। उसके बाद सर सतीश जी, आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, तो हम दोबारा कोशिश करते हैं आपसे संपर्क साधने की, क्योंकि आवाज में डिस्टरबेंस है तो समझ नहीं पा रहे हमारे दर्शक कि आप क्या कह रहे हैं, और आपकी बात कट कट कर आ रही है। जी
सर दूसरे मोबाइल पे करेंगे तो क्लियर आएगी सर। बिल्कुल, चलिए दूसरे दूसरे मोबाइल में आपको कॉल करते हैं तो हम बेहतर आपसे सुन पाएंगे और बेहतर आपकी जर्नी के बारे में हमारे दर्शक आपसे सुन पाएंगे किस तरह से रही आपकी जर्नी। तो हमारे मेहमान सतीश कश्यप से हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ऑडियो में डिस्टर्बेंस था, इसलिए हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और दोबारा उनको जोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम उनकी जर्नी पर बातचीत करेंगे। तो सतीश कश्यप का जन्म मेरठ में हुआ और एक्टिंग की दुनिया में आगे जाना चाहते थे, इसलिए रंगमंच में अभिनय किया, कई सालों तक रंगमंच किया। उसके बाद फिर मुंबई जाना हुआ और मुंबई जाने के बाद कैसा स्ट्रगल रहा, हम यही उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन थोड़े ऑडियो डिस्टर्बेंस के कारण हम उनसे उनका जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाए। लेकिन कई फिल्मों में, जिसमें मेरठिया गैंगस्टर है, इसमें मुकुल देव के साथ पुलिस वाले की भूमिका निभाई है। तो फिल्म मनी बैक गारंटी में मनोज जोशी के साथ अभिनय किया है। तो एक कहानी जूली की, इसमें राखी सावंत के साथ अभिनय किया है। तो सावित्री बाई फूले में ब्राह्मण का किरदार निभाया है। इसके अलावा रियलिटी शो इंडियाज़ खोज टैलेंट है, जिसमें जो जज थी वो थी रवीना टंडन। इस रियलिटी शो में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। और टीवी सीरियल शेख साहब तो दीवाने हैं, इसमें भी अभिनय किया है। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए अभिनेता सतीश कश्यप। सतीश जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल सुनाई दे रही है। बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ साफ आ रही है। उस वक्त मैं आपसे ये पूछ रहा था कि पहला दिन आपका मुंबई का कैसा रहा जब आप मुंबई गए? सर पहला दिन मैं आपको बताऊं, मैं गोरेगांव में गया सर। जी। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, सोनू बाबा, एज ए कोरियोग्राफर। हाँ, तो एज ए कोरियोग्राफर आप गए थे पहले आप? नो 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 सर, एज ए कोरियोग्राफर जो हैं वो मेरे फ्रेंड है, अच्छा, सोनू बाबा। जो कोरियोग्राफर हैं वो आपके जान पहचान के थे? हाँ, उनके थ्रू ही गया था, उनके रूम पे गया था मैं। अच्छा, ठीक। हाँ जी। हाँ। तो बस उसके बाद वहां पे थोड़ा आराम किया और वहां से शाम को मेरे दोस्त पंकज जी हैं, पंकज राहुल, वो भी एक्टर हैं। उन्होंने भी सुनील शेट्टी के साथ काम किया है। वो लेके मेरे को आदर्श नगर आ गए। हाँ। आदर्श नगर आके वो डांस क्लास है ना, वहां पर कटरीना कैफ जी से मुलाकात हो गई फर्स्ट डे। पहले दिन ही आपकी कटरीना कैफ से मुलाकात हुई? क्या बात है, बड़ी अच्छी किस्मत लेकर गए थे आप। हाँ सर, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा हाँ। कि फर्स्ट दिन कटरीना कैफ को देख लिया। क्या बात। कुछ बातचीत की कि नहीं किया आपने? सॉरी, कुछ बातचीत करने का मौका मिला कि नहीं मिला? सर मौका नहीं मिला सर। मुझे लगता है पहला दिन इतने काफी कि कटरीना कैफ को देख लिया आपने। एक्चुअली गाड़ी आई और वो डांस क्लास करके तुरंत गाड़ी में बैठी और निकल ली। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो पहले दिन मतलब आपका बहुत अच्छा रहा। जी 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 जी। अच्छा, उसके बाद फिर जो पहला जो आपका ब्रेक था वो आपको कैसे मिला और कितने दिन के बाद मिला, और क्या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा आपको उसके लिए? सर ब्रेक मिला मुझे गोरेगांव गोकुल धाम, हाँ, स्टेट बैंक के पास, प्रोड्यूसर बाय तरुण राठी। हाँ, सीरियल उनका चालू था। हाँ। तो मेरे खास हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लोकेश तिलकधारी जी। आज भी उनके बहुत अच्छे संबंध है सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र जी से। उनके घर जैसे संबंध है, उनको बेटा मानते धर्मेंद्र जी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को सीरियल दिलाया अपने ही साथ काम करने का। सीरियल कौन सा था वो? सीरियल का नाम, चलिए, बहुत पुरानी बात हो सकता है, बिल्कुल नाम ज़हन से उतर जाता है कभी कभी, क्योंकि 17 साल पुरानी बात है। मैं उसमें उनके साथ वार्ड बॉय बना था। अच्छा। जी जी जी। तो सर उन्होंने मेरे को बुलाया शाम को। हाँ। बोले आ जाओ। हाँ। मैं गया, बोले एक हल्का सा है, एक ऑडिशन सा देना है और कुछ नहीं है। हाँ। तो मैंने सर डरते डरते, पहले फर्स्ट टाइम था, है ना, तो डरते डरते ऑडिशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा अब आप घर जाओ, रूम पे जाओ। हाँ। उसके बाद सुबह कॉल आ जाती है सर 6 बजे। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे। हाँ। बोले परवानी स्टूडियो पहुंच जाओ। अच्छा। मैंने कहा सर, बोले परवानी स्टूडियो पहुंच जाओ और 1-2 ड्रेस डाल लो अपने बैग में, बस और कुछ नहीं। हाँ। तो सर मैं वो पूछता पूछता परवानी स्टूडियो पहुंच गया, हाँ। कांदी वाली जी। है ना।
वहां पे उन्होंने कहा इनको ड्रेस दो, हाँ, और वार्ड बॉय की ड्रेस पहना दी, और वहां पे मेरा बहुत अच्छे से शूट हुआ 2 दिन। क्या बात है। तो सर वहां से कृपा है ऊपर वाले की, वहां से शुरुआत हो गई। तो पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया था या फिर इसके पहले आप कैमरा फेस कर चुके थे? अगर सर आपने इससे आप पहले मैं हाँ, सर इससे पहले मैं कैमरा फेस करके यहाँ से ही गया था। अच्छा, तो मतलब जब आप मेरठ में थे तभी आप कैमरा फेस कर चुके थे आप? कैमरा फेस कर चुका था, और कैमरा फेस जो मुझे कराया था ना सर, हाँ, फर्स्ट टाइम जो कराया था वो मेरे डायरेक्टर थे टी सीरीज के रविंदर सिंह चौधरी। अच्छा। आज भी डायरेक्शन कर रहे हैं वो। तो क्या किया था आपने मेरठ में? वो कौन सा काम था जहां पर आपने पहली बार कैमरा हाँ फेस किया था? हाँ, फर्स्ट टाइम जो किया था सर, मैं कैमरे को ही देख रहा था। हाँ। और उन्होंने जो मुझे डांट पिलाई थी ना, बहुत तकड़ी पिलाई थी, मुझे आज भी याद है। अच्छा, लेकिन क्या था वो? म्यूजिक एल्बम था, टीवी सीरियल था, फिल्म था, वो क्या था वो? ना ना ना, एक्चुअली यहाँ पे कालका पब्लिक स्कूल था सर, हाँ मेरठ में। जी। तो वो बच्चों का प्रोग्राम होता है ना, उनका शूट था कुछ। अच्छा। हाँ, तो मेरे को भी बुला लिया था। हाँ, बोले ठीक। सिर्फ आपको ना ऐसे ऐसे करना है। तो ठीक है। सर मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, और मैंने सिर्फ कैमरे की तरफ ही देख रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे को डांट पिलाई लेकिन थी। मुझे लगता है मुंबई में आपको वो एक्सपीरियंस याद होगा, तो मुंबई में ऐसी हाँ जी। परेशानी नहीं हुई जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया, मुंबई में वार्ड बॉय का आपने किरदार निभाया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि मैं यहाँ से ही पक्के गया था, मैं बताऊँ आपसे। हाँ, पक्कर गए थे, बस वहां टूटने की आप इंतजार कर रहे थे। हाँ बस जी। बस। और यहाँ पे भी जो शॉर्ट मूवी होती है ना सर, हाँ हाँ शॉर्ट मूवी, फुल मूवी, देहाती, है ना, जी जी। वो काफी करके गया था। जैसे सोनोटेक हुआ, अच्छा, उनमें काफी काम करके मैं यहाँ से गया था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इसलिए मुंबई में आपको पहली बार टेक देने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि आप पहले हाँ से ही हाँ काम करके गए थे। अच्छा, जी आपकी जी जो जी। फिल्म है मेरठिया गैंगस्टर, इसमें हाँ मुकुल देव जी के साथ आपने पुलिस वाले की भूमिका निभाई है, तो जी कैसा जी। एक्सपीरियंस था इस फिल्म का? कुछ खास ऐसे लम्हे याद है आपको जो बड़े इंटरेस्टिंग हुए हो? सर बहुत सारे लम्हे याद है उस फिल्म के सर। तपती धूप में सर एक बंदूक मेरे कंधे पे टंगी हुई थी, पूरी अच्छा। वर्दी थी, और हाँ। पूरी वर्दी ना सर पसीने में भीग जाती थी। अच्छा। हाँ, पूरी वर्दी। हम लोग कहते थे कोई नहीं, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है काम करने में, और बहुत ही मजा आया उसमें। मुकुल देव थे, और जो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, कमांडो के जो विलेन है ना, जी। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो थे। हाँ और काफी जाने पहचाने एक्टर थे उसमें। जी। हाँ जी। तो हम लोग और मुकुल देव जी के साथ बहुत अच्छा टाइम व्यतीत हुआ। एक्चुअली उन्हीं के ग्रुप में थे ना हम लोग। हाँ। तो गांव में जाते थे, तो फिर उधर ट्वेल चलती रहती थी पानी की। अच्छा। उधर नहाना भी शुरू हो जाता था शूटिंग के बाद, है ना। जी। वो लम्हे मतलब नहीं भूले जा सकते, हाँ। बहुत अच्छे। मनोज जोशी के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला है फिल्म मनी मनोज बैक जोशी जी गारंटी के में। साथ बहुत अच्छा टाइम लगा सर। और मनोज जोशी जी बोल रहे थे इधर आओ इधर आओ। हाँ। मैंने कहा से? बोले कहाँ से हो? हाँ। मैंने कहा सर मेरठ से हूँ। हाँ। बोले तभी इतना उछल कूद कर रहे हो? अच्छा, क्यों हाँ, मेरठ वाले मैंने ज्यादा कहा उछल कूद करते हैं क्या? शायद सर उनको नहीं मालूम नहीं, होगा शायद कुछ। नहीं, आप क्योंकि आप भी मेरठ से ना, तो वो जी अच्छा जी उनको जी ऐसा लगा उनको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनका उनका उनके 8-10 शिष्य थे उस फिल्म में। जी जी। तो उनके साथ एक शिष्य मैं भी था। हाँ। सुनील अच्छा, पाल बहुत जी थे। बड़े सीनियर एक्टर हैं वो, तो ऐसा कुछ सुनील, खास हाँ उन्होंने जी, आपसे कुछ ऐसा कुछ टिप्स दिया जो आपकी एक्टिंग में काम आया हो, या कोई ऐसी बातें आपसे कही हो जो आपको हमेशा वही बातें याद रहती है? हाँ हाँ सर, उन्होंने एक मेरे को गुड लक बोलो या फिर एक टिप्स बोलो या कुछ भी जी। बोलो, तो उन्होंने बोला था राजपाल जी की झलक आती है आप में, अच्छे अच्छा। लगे रहो। हाँ जी। हाँ। और उसके बाद मैंने सर थिएटर भी किया था चर्च गेट में, एक बहुत अच्छा। बड़ा कॉलेज है, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ। वहां पे मैंने थिएटर किया था। पारासर हैं सेमीरा रोड के, जी। जो हमारे गुरुजी बने हुए थे उस टाइम, उन्हीं से सीख रहा था मैं थिएटर। हम्म। तो वहां पे एक प्ले किया था जब मैंने, और मेरा कोई डायलॉग नहीं था प्ले में, कोई अच्छा। भी डायलॉग नहीं था। तो एक पेपर मेरे हाथ में दिया गया था, ठीक है, और मैंने उस पेपर को लेके ही एक्ट किया था। तो जितनी लड़कियां जितने लड़के थे वहां पर, सब राजपाल राजपाल चिल्ला रहे थे। आई क्या डोंट नो बात सर। है। अच्छा, तो कोई कोई राजपाल यादव का कोई डायलॉग याद है आपको, या हाँ क्योंकि सर, तो सर मुझे बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो दर्शक मुझे लगता है जरूर सुनना चाहेंगे। अच्छा 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 अच्छा। जी।
उसका फिल्म का नाम है नाम फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। कोई बात मेरे नहीं, ख्याल। कोई बात नहीं। आपको हाँ। तो डायलॉग याद हो तो फिर डायलॉग 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 सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। सर शायद समझ जाएंगे सभी लोग कि मैं कौन सी फिल्म का डायलॉग जी बोल जी रहा हूँ। बिल्कुल। अरे अरे मैं कोई घंटा हूँ जो हर कोई मुझे बजा के चला जाएगा। मैं कोई घंटा हूँ जो भी आके बजा के चला जाता है। मेरे को सब इधर उधर मारते रहते हैं। मैं कोई घंटा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, कोई आपकी फिल्म का डायलॉग जो आपने कहा हो वो अगर आपको याद हो तो वो भी सुन हाँ लेते हैं। बिल्कुल याद है हाँ, सर। कौन सी फिल्म का वो जरूर बताइएगा आप। सर फिल्म का नाम है कांड द ब्लैक स्कैंडल। अच्छा। जी जी, मैंने आपको वो भी भेजा, उसका जी लिंक भी भेजा है बिल्कुल। ना। जी। और उसका डायलॉग है, अरे इतने सारे लोग मेरे घर के सामने, क्या हुआ? मेरा एक लौता बापू मर गया। मेरा एक लौता बापू। अरे बापू आप जिंदा हो? अरे माँ मर गई, मेरी माँ। मेरी माँ भी जिंदा है। और बापू बोलता, अरे कमीने तेरा बाप जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है, तू क्या जिंदों को ही मार रहा है? फिर मैं बोलता हूँ सर। हाँ। वो बोलते हैं कि तेरे 8 भाई 7 भाई वहां पे खड़े हैं, तू हाँ। भी खड़ा हो जा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले बंटवारा हो रहा है। बंटवारा किस चीज का? अरे ये मकान का बंटवारा हो। तो मैं बोलता हूँ सर, अगर आप, मैंने कहा बापू को बोलता हूँ जरा कान पास लाओ। बोलते क्या है? तो कॉन्डम के बारे में जानते हो? अरे क्या छी 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 पढ़ के आया वहां से, हैं? मतलब ये फनी था, ये जो पूरा संवाद आपको फनी था, कॉमेडी था और आपको, लेकिन पूरा संवाद आपको याद है, ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, आपने राखी सावंत के साथ भी आपने काम किया, आपने तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? भेजा भी है सर, मैंने आपको ये पूरा ना हाँ। वीडियो भेज रखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। डाउनलोड कब होएगा ये सर? मैं कोई बात बता नहीं, कोई बात नहीं जी। हो ये राखी जाएगा। सावंत के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, एक कहानी जूली फिल्म में काम करने का? सर राखी सावंत के साथ हम लोग बीकानेर में कर रहे थे शूट। अच्छा, और कब की बात है कि ये फिल्म कब की शूट है आपकी है? मेरे ख्याल सर 6-7 साल हो गए हैं। अच्छा। हम लोग पूरी टीम गए थे और प्रोड्यूसर थे अवध शर्मा, जयपुर के मंत्री। जी। जयपुर के मंत्री थे वो, प्रोड्यूसर हैं। और इसके डायरेक्टर थे अजीज खान जी। जी। अच्छा, तो अक्सर जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो ये देखते हैं कि राखी सावंत बहुत ड्रामा जरूर करती है वो, तो क्या शूटिंग में भी कुछ ड्रामा करती थी ऐसे ही वो? हाँ सर, सबको मालूम है। मतलब शूटिंग में भी करती थी वो? शूटिंग मतलब शूटिंग खत्म होने के बाद भी? सर बहुत ड्रामे होते थे और बहुत ड्रामे के साथ साथ पार्टी भी होती थी, मजे भी करते थे, ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, फनी तो है वो, क्योंकि वो जहां पर भी जाती रंग जमा देती है, चाहे हमने उनको बिग बॉस में देखा है या कहीं भी देखते हैं, इसलिए वो काम करे चाहे नहीं करे, फिल्म उनकी कोई आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन मीडिया में हमेशा बनी रहती है, इसमें कोई शक नहीं। जी 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 सर। अच्छा, आपने एक्टिंग के साथ सतीश जी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर की भी आपने काम किया है, और इंडिया खोज टैलेंट है, इसमें रवीना टंडन चीफ गेस्ट थी, रवीना टंडन इसमें जज थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? वो फोटो भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को आपकी, रवीना जी के साथ आप खड़े हुए हैं आप। जी 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 जी, ओके ओके, थैंक तो यू। असिस्टेंट बनने का कैसा आपका मूड हुआ कि एक्टिंग छोड़कर असिस्टेंट का काम करूं मैं? सर एक्चुअली उसमें क्या, मेरे जो डायरेक्टर थे संतोष के गुप्ता, हाँ, उन्होंने कहा सतीश आ जाओ यार, थोड़ा असिस्ट कर लो मुझे, इसमें थोड़ा एक्ट तो है नहीं। हाँ, तो असिस्ट कर लो, कुछ मिल जाएगा मनी। हाँ, मैंने कहा सर रवीना टंडन जी के साथ है, बहुत बड़ी बात है सर असिस्टेंट करना भी। हाँ। तो सर मैं आ जाता हूँ। तो मैं इस पर्पज से चला गया था। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और 2 दिन शूट हुआ था उनका। हाँ। हाँ, वो नाम भी जानने लगी थी, सतीश जी ठीक है, आई एम रेडी। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि आप स्टेज सिंगिंग भी करते हैं आप, तो जी 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 सर। तो जी सर। ये शौक कब से, बहुत पहले से था, ये एक्टिंग में आने के बाद ये शौक आपको हुआ कि आप स्टेज सिंगिंग भी आपने करना शुरू कर दिया? हाँ सर, ये एक्टिंग में आने के बाद हुआ सर। अच्छा। जी सर। तो किस तरह के आप गाने गाते हैं स्टेज में, बॉलीवुड या सब तरह के गाने आप गाते हैं आप? सर सभी तरह के गा लेता हूँ, और एक्चुअली जो पसंद है वो किशोर साहब। अच्छा, तो कोई आपके एक मनपसंद गाना जरा हो जाए, हमारे दर्शक भी सुन लें आपसे एक गाना। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल।
किशोर साहब का गाना है परिचय फिल्म का। हाँ प्लीज। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गई, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बहुत सारे एल्बम किए जिसमें आपने एज ए एक्टर काम किया है, तो कोई आपको अपने एल्बम का या कोई फिल्म का जो आपने किया उसका कोई गाना याद आ रहा है? कोई बड़ा ही फेवरेट गाना आपको लग रहा है, या फिर कोई और दूसरा गाना जो आपको बड़ा याद आता है, या जो खासकर स्टेज में आप करते हैं वो गाना परफॉर्म करते हैं, कोई ऐसा कोई दूसरा कोई और गाना जो आज के जमाने का गाना थोड़ा डिफरेंट हटके? अच्छा 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 अच्छा। या जो भी आपका फेवरेट गाना आपको याद आ रहा है, आपको जो भी। सर जो मैं स्टेज पर गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ जो भी, वो है धड़कन फिल्म का। प्लीज। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रहते हो, रहते हो। सतीश जी, मुझे ऐसा लगता है जो सिंगर होते हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, कभी उनकी धर्मपत्नी अगर नाराज हो जाए तो गाना गा के आराम से मना सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। अगर एक कोई प्यारा सा गाना सुना दिया जाए तो सर चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं? कभी आपकी धर्मपत्नी नाराज हो जाए तो गाना गा के उनको मनाते हैं आप? हाँ सर, बिल्कुल मनाते हैं। कौन सा गाना उनका फेवरेट रहता है? बस जौन सा सुना दे तो वही फेवरेट है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सतीश जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे काम आप करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू सर। थैंक यू वेरी मच अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता और स्टेज सिंगर सतीश कश्यप से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।